आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी कुछ बातें बताएंगे जो आपने सुनी होंगी, समझी होंगी और कुछ ने तो अपनी लाइफ में फॉलो भी करी होंगी, और जिन्होंने फॉलो नहीं की होंगी या तो वो आज भी उसी समय में हैं या किसी अंधेरे में खो गए हैं। बदलाव हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते या कहें कि उम्र के साथ नहीं बदल सकते, उम्र उन्हें धरती से हटा देती है। इसीलिए जमाने के साथ बदलते रहें। एक समय था जब दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा कोडैक का घर में होना किसी भी शान से कम नहीं माना जाता था। फोटोग्राफी और शूटिंग पर कोडैक कैमरे का राज हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त की करवट कब पलटी मार जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फोटोग्राफी कंपनी ईस्टमैन कोडैक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और सिर्फ इसी के साथ नहीं बल्कि HMT घड़ी, एम्बेसडर कार्स, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक, डायनोरा टीवी, बजाज स्कूटर आदि ऐसी कंपनीज हैं जो कहीं खो चुकी हैं और आज सिर्फ ये यादों में ही रह चुकी हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। 1997 में कोडैक के पास लगभग 1,60,000 कर्मचारी थे और दुनिया की लगभग 85% फोटोग्राफी कोडैक कैमरे से की जाती थी। पिछले कुछ सालों में मोबाइल कैमरे के आ जाने से कोडैक कैमरा कंपनी मार्केट से बाहर हो गई। यहां तक कि कोडैक पूरी तरह से दिवालिया हो गई और उसके सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। BBC की एक रिपोर्ट में सिमान फ्रेजर यूनिवर्सिटी की जीमे होंग ने बताया कि कोडैक कंपनी के वर्कर्स पुराने व्यवहार में इतने रमे हुए थे कि उन्होंने डिजिटल प्रोसेसिंग की कंपैटिबिलिटी पर ध्यान ही नहीं दिया। एक वजह और है, कहते हैं कि कोडैक कैश फ्लो और रेवेन्यू के लिए उसे ट्रेडिशनल तरीके से काम करता था। नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने जोखिम नहीं लिया और दूसरी कंपनियां नई तकनीक में आगे निकल गई। HMT कंपनी याद है, एक जमाना था जब लोगों के हाथ की कलाई में घड़ी स्टेटस सिंबल माना जाता था, और अगर वो घड़ी HMT की होती थी तो फिर कहने ही क्या। 90 के दशक में इसकी अलग ही धमक थी। HMT ये नाम आज भले ही गुम हो गया हो, लेकिन इस भारतीय ब्रांड का इतिहास गजब का रहा है। HMT कंपनी ने अपनी पहली घड़ी प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के लिए बनाई थी और फिर इसका कारोबार देखते ही देखते आसमान छूने लगा। फिर 90 के दौर में ही HMT को घड़ी मार्केट में एंट्री लेने वाली टाटा ग्रुप की टाइटन ने टक्कर देना शुरू कर दिया। HMT खुद को अपग्रेड नहीं कर पाई और उसे पुराने जमाने की तकनीक कहकर पुकारा जाने लगा। बड़े कर्ज और लगातार घट रहे प्रॉफिट के कारण सरकार ने इस कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया। इन सब कंपनीज में से किसी की भी क्वालिटी खराब नहीं थी। फिर भी ये कंपनियां बाहर क्यों हो गई? क्योंकि वो समय के साथ खुद को बदल नहीं पाए। प्रेजेंट में खड़े होकर आप शायद ये भी ना सोचें कि अगले 10 सालों में दुनिया कितनी बदल सकती है और आज की 70% से 90% नौकरियां अगले 10 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। हम धीरे धीरे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। आज की मशहूर कंपनियों को देखिए। उबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का नाम है, उनके पास अपनी कोई कार नहीं है। फिर भी आज दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी फेयर कंपनी उबर है। Airbnb आज दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, लेकिन मजेदार बात यह है कि दुनिया में उनके पास एक भी होटल नहीं है। इसी तरह पेटीएम, ओला कैब, ओयो रूम्स आदि जैसे अनगिनत कंपनियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं।
आज अमेरिका में नए वकीलों के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि JBM वेस्टर्न नामक एक कानूनी सॉफ्टवेयर किसी भी नए वकील से कहीं बेहतर वकालत कर सकता है। इस प्रकार अगले 10 सालों में लगभग 90% अमेरिकियों के पास कोई नौकरी नहीं होगी। बाकी 10% बच जाएंगे। ये 10% एक्सपर्ट्स होंगे। नए डॉक्टर भी काम पर जाने के लिए बैठे हैं। वेस्टर्न सॉफ्टवेयर कैंसर और दूसरी बीमारियों का पता इंसानों से 4 गुना ज्यादा अच्छे से लगा सकता है। 2030 तक कंप्यूटर इंटेलिजेंस मानव इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा। अगले 20 सालों में आज की 90% कारें सड़कों पर नहीं दिखेंगी। बची हुई कारें या तो बिजली से चलेंगी या हाइब्रिड कारें होंगी। सड़कें धीरे धीरे खाली हो जाएंगी, पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी और तेल प्रोडक्ट अरब देश धीरे धीरे दिवालिया हो जाएगा। अगर आपको कार चाहिए तो आपको उबर जैसी किसी सॉफ्टवेयर से कार मंगानी होगी, और जैसे ही आप कार मांगेंगे आपके दरवाजे के सामने एक पूरी तरह से ड्राइवलेस कार आकर खड़ी हो जाएगी। अगर आप एक ही कार में कई लोगों के साथ यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति कार का किराया बाइक से भी कम होगा। बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट की संख्या 99% कम हो जाएगी, और इसीलिए कार बीमा कंपनियां भी बाहर हो जाएंगी। जरा सोचिए, 10 साल पहले भी गली मोहल्ले में STD बूथ हुआ करते थे। देश में मोबाइल आने के बाद ये सारे STD बूथ बंद होने को मजबूर हो गए। जो बच गए वो मोबाइल रिचार्ज की दुकानें बन गई। फिर मोबाइल रिचार्ज में ऑनलाइन रिवॉल्यूशन आया। लोग घर बैठे ऑनलाइन ही अपने मोबाइल रिचार्ज करने लगे। फिर इन रिचार्ज की दुकानों को बदलना पड़ा। अब ये सिर्फ मोबाइल फोन खरीदने, बेचने और रिपेयर की दुकानें रह गई हैं। लेकिन ये भी बहुत जल्द बदल जाएगा। Amazon, फ्लिपकार्ट से सीधे मोबाइल फोन की बिक्री बढ़ रही है। वैसे ही पैसे की परिभाषा भी बदल रही है। कभी कैश हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये प्लास्टिक मनी बन गया है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का दौर कुछ दिन पहले की बात है। अब वो भी बदल रहा है और मोबाइल वॉलेट का दौर आ रहा है। पेटीएम का बढ़ता बाजार और मोबाइल मनी की एक क्लिक। इसीलिए हर किसी को उम्र के साथ बदलना होगा। उम्र के साथ बदलना ही इस धरती का नियम है, और जो इस उम्र के साथ नहीं बदल सकते, उम्र उन्हें धरती से हटा देती है। इसीलिए जमाने के साथ बदलते रहें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।